Amen, amen, amen. Glory, glory, glory. So, greetings, brothers and sisters from Flames of Glory Ministries, USA. I wish you all a very Merry Christmas. I pray blessings over you and bring good tidings of great joy on the eve of this most blessed day. तो आप तमाम बहनों और भाइयों को यूएसए की जो हमारी मिनिस्ट्री है, फ्लेम ऑफ ग्लोरी मिनिस्ट्री, हम इस मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबों को सलाम कहते हैं और क्रिसमस की ढेरों खुशियां आप सबों को बहुत बहुत मुबारक हो। Amen. Christmas is one of the holiest days of the year. जो क्रिसमस है ये पाक मुकामों पाक दिनों में से एक दिन है। It is when we come together to celebrate our Savior, Jesus, the Messiah. We celebrate his entrance into the realm of mankind as the promised one. इस दिन क्रिसमस के दिन पे हम सबका नजात दहिंदा यीशु अल मसीह अपना आसमान अपना तख्त छोड़कर इस दुनिया में आया ताकि आपके और मेरे लिए अपनी जान दे और हम सब नजात पाए। आमीन। Yes, brothers and sisters, we are different than those who don't know the Lord. तो बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहती हूं कि आप और मैं हम दुनिया के लोगों से फर्क हैं। Yes, in the world, Christmas is a day for Santa Claus, Christmas trees, and houses adorned with Christmas lights. जो दुनिया के लोग हैं, दुनिया जिस किस्म का क्रिसमस मनाती है वो रोशनियां और सेंटा क्लॉज और दीगर किस्म की रवायात को अपनाते हुए और खुशियां मनाते हुए अपना क्रिसमस गुजारती हैं, लेकिन हम इस तरह नहीं है, हम इस तरह नहीं करते। That in and of itself is not necessarily a bad thing. But for us, brothers and sisters, Christmas is about so much more. बजाते खुद हमको ये लगता है कि ये चीजें बुरी तो नहीं, लेकिन जरूरी नहीं कि जो बुरी चीज नहीं है वो हमारी इबादत का हिस्सा बन जाए या वो हमारे क्रिसमस का हिस्सा बन जाए। तो इसके जो हकीकी मानी है वो बहुत फर्क और डिफरेंट है। आमीन। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा बस सारी थोड़ा। Yes, it's about more than revelry, gift giving, and decorations. जी, तो इस खुशी के मौके पे हम क्या करते हैं, हम कुछ डेकोरेशंस करते हैं या अपने आप को या अपने घरानों को सजाते हैं। Yes, when I think about Jesus coming to earth as a baby, the King of heaven, the light of the world, becoming a man, it's just amazing. यस, और ये बड़ी हैरान कुन खबर है। सारी चीजें एक तरफ जैसे दुनिया मनाती है, आपको बताया गया ये एक तरफ, लेकिन इसके बरअक्स हकीकत पर मबनी बातें ये है कि यीशु मसीह जो दुनिया का नूर है वो नूर है और वो एक बच्चे की शक्ल में एक बादशाह को छोड़कर एक चरनी में एक छोटा बच्चा आपके और मेरे लिए पैदा हुआ। ये हैरान कुन बात है कि उसने सबसे बड़ा कायनात का सबसे बड़ा तख्त छोड़ा और आपके और मेरे लिए इस दुनिया में आया। दुनिया के लिए ये सजावटें हैं, लेकिन हमारे लिए ये अजीज बात है कि हमारा खुदावंद हमारे लिए चरनी में आया। हालेलुया। Amen. Jesus is our Emmanuel, which means God with us. Jesus is our Emmanuel who left heaven and came to earth in the form of a baby to live among his people and to die for the sins of the whole world. याद रखिए, यीशु मसीह जो है वो हमारा इमैनुएल है। हमारा क्या है जी? इमैनुएल है, क्योंकि इमैनुएल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। और मैंने पहले बताया था कि पुराने अहदनामे के अंदर इस नाम का बड़ा मतलब होता है कि में हकीकत पर मबनी बातें होती हैं। तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में आया तो इसका मतलब है खुदा चरनी में आया, खुदा हमारे पास आ गया। हालेलुया। तो सबसे बड़ी खुशी क्या है कि हमारा खुदा जिसको हम मानते हैं वो हमारे दरमियान आ गया। हालेलुया। आ गया यीशु के। Yes, this is what we celebrate as believers in Christ and followers of Christ.
यही वजह है, सिर्फ और सिर्फ वाहिद यही वजह है कि हम सब खुशियां मनाते हैं और अपने घरों को सजाते हैं। वाहिद यही वजह है, और कोई वजह नहीं है। The Lord has provided us with something no one else on earth has. तो खुदा जो है उसने हमें इसी दुनिया पर वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जहां जो आसमान की थी। हालेलुया। यानी खुदा ने आसमानी चीजों को हमें इसी जमीन पर ही प्रोवाइड कर दिया। He has given us his light, his name, and his righteousness. Only those who call upon the name of the Lord are saved. And in this salvation, we obtain his light. याद रखिए, उसने हमें वो कुछ दिया जो इस दुनिया के लोगों के पास नहीं है। मिसाल के तौर पर उसने हमें नूर बख्शा। नंबर 2, उसने हमें अपनी रास्तबाजी बख्शी। नंबर 3, उसने हमें अपना नाम दिया। हालेलुया। यीशु नाम सिर्फ और सिर्फ मसीहियों के पास है और किसी के पास नहीं है। हालेलुया। तो यीशु नाम आसमानी है, किसी जमीनी वाले के पास नहीं है। Amen. Matthew chapter 5, verses 14 through 16 says, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden, nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven." मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब 14वीं आयत से 16वीं आयत तक ये हमारी मरकजी आयत है। जो हमारा मजमून है वो है क्रिसमस की रोशनी या क्रिसमस का नूर। आइए इस हवाले को पढ़ते हैं 14वीं आयत से। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। आमीन। Yes. Just as Jesus is the light of the world, we believers are called the light of the world because we are being conformed into the image of Christ. हम खुदा के पैरोकार हैं, उसके पीछे चलने वाले हैं। तो उसने क्या किया? उसने अपना नूर हम सब में उंडेल दिया, हम में भी डाल दिया, ताकि जैसे वो नूर है आप और मैं, हम सब भी क्या बन जाए? नूर बन जाए। क्योंकि सारी चीजें छुप सकती हैं, रोशनी को कोई छुपा सकता नहीं। हालेलुया। Yes. Jesus calls us the light of the world in a city on a hill that cannot be hidden. जी, तो हम ये देखते हैं कि जो रोशनी है, हम देखते हैं कि अगर को छुपाया भी जाए तो लेकिन वो रोशनी जो है वो छुप सकती नहीं। Yes. You see, we are Christmas lights in the world, shining brightly for all men to see. We decorate our houses with lights, but we shine brighter than the lights we put on display. जी, हम देखते हैं कि क्रिसमस के मौके पर लोग, दुनिया के जो लोग हैं वो रोशनियां जगाते हैं या सजावट करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदा ने आपको ही रोशनी बना दिया। हम अपनी छतों पे तो रोशनी जलाते हैं, हम खुद नहीं जगना चाहते। हम सितार तो लगाते हैं, हम सितारे तो लगाते हैं, हम खुद सितारा नहीं बनना चाहते। तो याद रखिए, खुदा हमें रोशनी बनाना चाहता है, लेकिन हमें रोशनियों के लिए ये आर्जी चीजों की जरूरत पड़ती है। हालेलुया। हकीकी मतलब को समझिए, रोशनियां हकीकी क्रिसमस की ये नहीं बल्कि आप हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां। Amen. Our light is so bright that it can't be hidden. People see Christ, the light of the world, in you when they look at you. तो आप अपनी रोशनी को देखिए जरा।
आप अपने आप को देखिए कि आप है क्या। इस किस्म की जो रोशनी है ये कोई भी छिपा सकता है, लेकिन जब आप चमकना शुरू हो जाएंगे, जब आप रोशन होना शुरू हो जाएंगे, तो किसी में जुर्रत नहीं होगी कि आपको छिपा सके या आपकी रोशनी को मध्यम कर सके। Yes, yes, yes. He has given us his name in which we receive answered prayers. हमारी दुआओं का जो जवाब है वो ये है कि उसने हमें अपना नाम बख्शा है। यही वजह है कि कोई हमें छिपा नहीं सकता, क्योंकि हमें यीशु नाम मिला है। हालेलुया। Yes. John chapter 14, verses 12 through 14 states, "Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also. And greater works than these he will do, because I go to my Father. And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it." आमीन। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब 12वीं आयत से 14वीं आयत तक ध्यान से सुनिए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, बल्कि इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूं, और जो कुछ मैं तुम मेरे बाप से चाहोगे मैं वही करूंगा, ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहो तो मैं वही करूंगा। हालेलुया। Amen. Jesus is saying that he has given us his name to use when we pray. And when we pray, he will answer our prayers so the Father will be glorified. तो हम सबको यीशु मसीह ने सबसे बड़ी ताकत जो है वो ये है कि उसने हम सबको अपना नाम दिया है, और यही आपकी और मेरी सबसे बड़ी सच्चाई, कुवत और ताकत है। हालेलुया। Yes, the Father is glorified because the prayers are answered in the name of his Son. हाँ जी, तो हमें इस बात के लिए दुआ को होना है, हमें इस बात की दुआ करनी है कि खुदा बाप में हमारी ये दुआ कबूल करे, और हम सबको जिनके पास नहीं यीशु नाम, उनको भी यीशु नाम मिले। Glory. John chapter 16, verses 26 and 27, Jesus said, "In that day you will ask in my name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you, for the Father himself loves you, because you have loved me and have believed that I came forth from God." 26वीं आयत यूहन्ना की इंजील 16वां बाब 26वीं आयत से, उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि बाप से तुम्हारे लिए दरखास्त करूंगा, इसलिए कि बाप तो आप ही तुमको अजीज रखता है, क्योंकि तूने मुझको अजीज रखा और ईमान लाए हो कि मैं बाप की तरफ से निकला हूं। Yes, here again, Jesus says, "You will ask in my name." That day is now. It is here for us today. We don't need anyone to pray to the Father for us. तो वो कहता है, यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, अब चूंकि तूने मेरे सबसे अजीज बेटे को बीच में लाया है, तो वो कहता है कि अब तुम्हें डायरेक्ट खुदा से मांगने की जरूरत है। तो जब हम खुदा से मांगते हैं तो फिर खुदा अपने बेटे के नाम के वसीले से हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर देता है। Yes, we can pray to the Father ourselves in Jesus' name because we love Jesus and believe that he was sent to us from God the Father. तो हम जो है वो खुदा की का जो वादे हैं उसके वादे ये हैं कि जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा। हालेलुया। खुदा तो हमको इतना खूबसूरत बनाता है, खुदा तो हमें इस लायक बना देता है। ये सबसे बड़ी ताकत वाली बात ये है, आप जो मांगे आपको मिल जाएगा। है कोई दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है, सिर्फ आपको ही ये नाम बख्शा गया है, आपको ही ये नाम मिला है। उस नाम को ले, उस नाम को पुकारे, आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप खुदा के लिए बड़ी अहमियत वाले हैं। आमीन। Amen. We have also received his righteousness. Excuse me, sir. Please repeat. I said, Repeat, please. we have also received his righteousness.
Can you hear me? जी, तो हम जो है वो, क्योंकि हमें खुदा रासबाजी मिल चुकी है, हालेलुया, हम सबको खुदा की रासबाजी मिल चुकी है. Yes. Romans chapter 3, verses 21 through अच्छा, 20. Give me just 2 minutes. Okay. जिसके पास भी हमारा कनेक्ट है मोबाइल, प्लीज बंद कर दो. हमारी डिवाइस बंद कर देती है. Yes, continue, please. Okay. Romans chapter 3, verses 21 Hello? through Hello? Okay. Let's see. Can you hear me now? Yeah. Can you hear me? Yes, now here. Yeah, yes, sister. Yes. Okay. Let's do it like this. Hold up. Just a second. 1 second. Okay. All right. Okay, so Romans chapter 3, verse 21 through 22 tells us, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe. जी, तो जी, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, 3 बाब 21वीं आयत से 22वीं आयत तक. मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रासबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, यानी खुदा की वो रासबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम सबको हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं. हालेलुया. तो हम सबको खुदा की रासबाजी हासिल है. Amen, amen, amen. This tells us the Old Testament, the law and the prophets, stands as a witness to the righteousness of God that we receive as believers in Christ. ये सारी चीजें हमको बताती हैं कि जो पुराना अहदनामा है, पुराने अहदनामे में हमको शरीयत पर अमल करना पड़ता था, हमें ये साबित करनी पड़ती थी चीजें, तब जाकर हमें छुटकारा मिलता है. लेकिन नए अहदनामे में यीशु मसीह में आकर हम ऐसे नहीं है, बल्कि हमको रास्तबाजी मिली है. हमको उसने अपने फजल की बदौलत रास्तबाज और पाक ठहरा दिया. अब हमको किसी के सामने चीजें साबित करने की जरूरत नहीं है. हालेलुया. ये उसका फजल और करम है. Yes, it's the righteousness we have received from our faith in Christ. क्योंकि जो रासबाजी है, ये ईमान की बदौलत मिलती है. Also in Romans chapter 5, verse 17, it says, for if by the one man's offense, death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ.